अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अफ्रीका के लेक्चर का ये पार्ट नंबर 2 है। पहले पार्ट नंबर 1 मैंने अपलोड कर चुका हूँ और वो कट गया था, मतलब सेव हो गया, तो वो मैंने अपलोड कर दिया। इरादा तो ये था कि एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर सारा हो, लेकिन वो 8-9 मिनट की वीडियो है। पार्ट 1 आप लोग लाजमी देखें और फिर आ जाएँ पार्ट नंबर 2 पे। ठीक है सर। सो हम डिस्कस करते हैं जी अब मैप को। उसमें हमने सारा ओवरव्यू ले लिया था, उसके सारे बॉर्डर्स हमने देख लिए थे। ठीक है, आप लोगों को ये भी बता दिया कि पेपर के अंदर मैप किस तरह बनाना है आप लोगों ने। और फिर वहाँ मैंने रेड सी भी समझा दिया आप लोगों को कि रेड सी में यमन होती, इसराइल का क्या क्लैश चलता रहा, इसराइल ने फिर केप ऑफ टाउन का रास्ता अपनाया। ये सारी बात हमने पार्ट 1 के अंदर की जी। तो सर बात करते हैं आगे। मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट के अंदर स्पेन भी समझा दिया, और स्पेन और इसके बीच में ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर लगती है, मोरक्को और स्पेन को आपस में सेपरेट करती है, लेकिन मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी को आपस में मिलाती भी है ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है सर। उसके बाद अगली चीज़ सर हमारे पास जो आती है वो ये है कि सबसे पहले ऊपर कंट्री हमारे पास जो आता है ये है सर मोरक्को, और उसके बाद हमारे पास ये सर कंट्री है जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न सहारा। अच्छा, एक बात याद रखें कि वेस्टर्न सहारा के पास सॉवरेनिटी तो है, लेकिन ये क्या है कि एक सेपरेट कंट्री नहीं मानना है इसको, ये मोरक्को का पार्ट ही है। और जब बात मोरक्को की आ गई है तो मोरक्को का कैपिटल रबात है, तो सारी बात डिस्कस करते जाएं। रबात के अंदर OIC को बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसके सारी बात हम डिस्कस करते हैं, इसके मेंबर्स और हेडक्वार्टर्स को मैं यहाँ पे सेपरेट आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास सर ये आती है कि ये वेस्टर्न सहारा जो है इसके ये पार्ट है मोरक्को का। सर मोरक्को जो था, वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाई गई थी, ये आप लोगों ने देखना है कौन सी है, जामिया अल कारवीन। पहली यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाई गई थी मोरक्को के अंदर, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये मोरिटानिया नीचे हमारे पास लग जाता है, इसके ईस्ट में हमारे पास अल्जीरिया लग जाता है, सबसे ऊपर हमारे पास ये सर तुनीसिया है, और बिल्कुल उसके नीचे ये हमारे पास लीबिया लग जाता है, और ये हमारे पास सर यहाँ पे है इजिप्ट, और इजिप्ट का ये किनारा दिस इज़ कॉल्ड सुएज़ कैनाल। सर ये वो सुएज़ कैनाल है जिसके ऊपर लगता है रफ़ा क्रॉसिंग, जो ये वो इजिप्ट है जो इन्होंने बॉर्डर नहीं खोला। ठीक है, फ़लस्तीनी कहते रह गए हैं कि बॉर्डर खोलें, लेकिन इन्होंने बॉर्डर ओपन ना किया। ये सर सुएज़ कैनाल है, ये रफ़ा क्रॉसिंग आ गई सुएज़ कैनाल की। ठीक है, और सारी बात यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सर ये है हमारे पास इजिप्ट। इजिप्ट ने 1922 में इंडिपेंडेंट हासिल की। पहले कहाँ पे था? UK के अंडर था। इजिप्ट का जो कैपिटल है वो है कायरो। ठीक है, इसे गिफ्ट ऑफ नाइल भी कहते हैं। यहाँ के जो रूलर्स हैं, सबसे पहले मोहम्मद नजीब आया, फिर जमाल अब्दुल नासिर आया, फिर अनवर सादात आया, फिर हुस्नी मुबारक आया, फिर मोहम्मद मुर्सी आया, अब फाते अल सीसी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर बात आती है कि कायरो, ये जो कायरो है, इस कायरो को हज़रत इमाम शाफ़ी का मज़ार भी यहीं पे है, और कायरो को सिटी ऑफ बाज़ार भी कहते हैं। फ़िरौन का शहर था ये। उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भी शहर यही था। ठीक है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम यहाँ पे जो है उन्होंने हुकूमत की है। और उसके बाद सर इसका सिटी है असवान, यहाँ पे कहीं पे है असवान, और असवान को हम सिटी ऑफ इजिप्ट है ये, और असवान के अंदर सर आगा खान का मज़ार भी है। समझ आ रही है सर? इस तरह आप लोग 1 पेपर की तैयारी करते हैं, डिटेल के अंदर आप लोग चीज़ों को देखा करें। और ये उसके ऊपर है सुएज़ कैनाल। ठीक है सर। सुएज़ कैनाल क्या करती है? रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ मिलाती है। रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ मिलाती है। मैंने अफ्रीका के पार्ट 1 के अंदर भी आप लोगों को बताया था। ठीक है सर। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। इजिप्ट के बिल्कुल नीचे हमारे पास है सूडान। एक आप लोगों को छोटी सी दुख की बात बताता हूँ, एक बात यहीं से ज़रा आप लोग माइंड में डालिएगा। सूडान भी डिवाइड हुआ। ठीक है, यहाँ पे 2 बातें आ जाती हैं। सूडान भी डिवाइड हुआ, ये साउथ सूडान बन गया, जो कि मतलब ईसाइयों को दे दिया गया इलाका यहाँ पे। ठीक है, टोटल क्रिश्चियनिटी जो कम्युनिटी है वो सारी यहाँ पे है। मैं एक बात पूछता हूँ कि अमेरिका ने इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे एक बात बताएं, फ़लस्तीन के लिए ये रूल क्यों नहीं लगता कि फ़लस्तीन को भी जो है वो वहाँ पे कर दिया जाए, इसराइल और फ़लस्तीन को डिवाइड कर दिया जाए। वहाँ ये बात नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ उन्होंने सेपरेट कर दिया इसको। दूसरी दुख की बात आप लोगों को बताऊं, वो ये है कि सूडान डिवाइड हुआ, नाम फिर भी सूडान ही है। कल जर्मनी डिवाइड हुआ, फिर भी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी ही रहा। कोरिया डिवाइड हुआ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, नाम वही रहा। लेकिन सर पाकिस्तान भी डिवाइड हुआ था। क्या ईस्ट पाकिस्तान नाम है? नहीं, उन्होंने नाम रखना भी पसंद नहीं किया, उन्होंने बांग्लादेश रखा। ठीक है, तो खैर बिल्कुल आगे चलते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास देखें तो सींग नुमा एक चीज़ बनती है। सर सींग इसी तरह होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका का सींग।
इसके अंदर जो कंट्रीज़ आते हैं उसको याद रखने का ट्रिक है सीड, SEET सीड। एस फॉर सोमालिया, ई फॉर ये हमारे पास ये सर ऊपर देखें ये हमारे पास है एरिट्रिया, और ये हमारे पास है सर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सोमालिया, और ऊपर हमारे पास है एरिट्रिया, और ये हमारे पास इथोपिया, और ये हमारे पास है जिबूटी। ये छोटा सा लग रहा है आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जिबूटी है, ठीक है। और यहाँ पे बनता है बाबुल मंदब, यानी एक कोना बनता है जब ये मिडल ईस्ट यहाँ पे आके लगता है, और ये कोना बनता है, और वो पूछते हैं कि यहाँ पे जिबूटी के बिल्कुल ऊपर लगता है बाबुल मंदब, और ये सर ये जो शेडेड पोर्शन है दिस इज़ कॉल्ड गल्फ ऑफ एडन। मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कह रहा हूँ ये देखें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है जी। मुसलमानों ने पहली हिजरत जो थी ये हबशा, इथोपिया, एबिसीनिया, एक ही बात है, मुसलमानों ने यहाँ पे की थी। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर सर कितने कंट्रीज़ आ जाते हैं? 4 कंट्रीज़ आ जाते हैं, सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया और जिबूटी, ठीक है सर। बिल्कुल उसके नीचे हमारे पास सर ये लगता है साउथ सूडान, और फिर ये हमारे पास कीनिया आ गया, और ये हमारे पास सर युगांडा है। और एक बात गौर से सुने, ये हमारे पास ये जो है ऊपर ये छोटा सा आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ जी। अब आप लोग ज़रा देखिएगा, ये छोटा सा पोर्शन दिस इज़ कॉल्ड रवांडा, और बिल्कुल उसके नीचे हमारे पास आ जाता है ब्रूंडी, ठीक है सर। अच्छा सर ये है कीनिया, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये लगता है सर युगांडा, ये हमारे पास है कीनिया, और बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास आ जाता है तंजानिया, ये सर आई रिपीट, ये देखें ज़रा ऊपर युगांडा, ये हमारे पास आ जाता है कीनिया, अरशद शरीफ को यहाँ पे शहीद किया गया, ठीक है, भूलिएगा मत, और ये है तंजानिया। तो सर इन 3 कंट्रीज़ के बीच में आपको पिंक यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक को टक कंट्रीज़ ने घेरा हुआ है। कौन सी कंट्रीज सर? टक कंट्रीज़। टक स्टैंड्स फॉर तंजानिया, युगांडा एंड कीनिया, ठीक हो गया। अगली बात हमारे पास ये आती है कि अगर लेक की बात आ गई है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता जाऊँ कि अफ्रीका की जो सबसे बड़ी लेक है सर वो कौन सी है? वो लेक विक्टोरिया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एशिया का कैस्पियन सी है, नॉर्थ अमेरिका का सुपीरियर है, लेक सुपीरियर जो है फ्रेश वाटर लेक भी कहते हैं उसको, साउथ अमेरिका की है टिटिकाका, यूरोप का है लडोगा लेक, ऑस्ट्रेलिया की है इरी लेक, और अंटार्कटिका का है वॉस्टोक लेक, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ आप लोग कहेंगे कि जी बात तो लेक की कर रहे हैं, ये कैस्पियन सी क्यों है? सर नाम कैस्पियन सी है ये असल में लेक, ये उसी तरह हम कह सकते हैं किसी जनाब बंदे का नाम हो पहाड़ खान, ठीक है, तो बंदा पहाड़ तो नहीं हो सकता, तो ये है झील, नाम इसका कैस्पियन सी है, इसको समंदर नहीं मान लेना, तो ये बात हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास सर विक्टोरिया लेक के बिल्कुल नीचे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, ये बिल्कुल साइड पे हमारे पास ये DR कांगो है, ये नीचे हमारे पास ज़ैम्बिया लगता है, उसके साथ अंगोला है, ये इस कंट्री सर ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये है मलावी, ठीक है जी। और बिल्कुल यहाँ पे ये है तंजानिया, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, ये सर है मोज़म्बिक, ठीक है, और ये ऊपर कंट्री हमारे पास जिम्बाब्वे है, ये इस्वातिनी, ये देखें सर इस्वातिनी लैंडलॉक्ड, ठीक है। तो और साउथ अफ्रीका, ये सारा साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के अंदर 2 कंट्रीज़ आ जाते हैं, इस्वातिनी भी है, और ये सर हमारे पास क्या है? लिसोथो, क्या है? लिसोथो। और ये हमारे पास सर जो है ये केप ऑफ टाउन है, ये केप ऑफ टाउन का इलाका है हमारे पास, ये केप ऑफ टाउन है, क्या है सर? केप ऑफ टाउन। और ये रॉबिन आइलैंड हमारे पास यहाँ पे खड़ा है। नेल्सन मंडेला को यहाँ पे 18 साल रखा गया, टोटल उनको 27 साल कैद किया गया, 18 साल उनको यहाँ पे रखा गया, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास जो कंट्री है दिस इज़ कॉल्ड बोट्सवाना, ये है नमीबिया, ठीक है सर। तो ये सारी बातें आपको पता चल गई। उसके बाद आपने टार्जन की कहानियाँ पढ़ी होंगी, ठीक है, ये सर है मेडागास्कर, यहाँ टार्जन की कहानियाँ शानियाँ वो आप लोगों को पढ़ाते हैं। ये है हमारे पास मॉरिशियस, ठीक है। और उसके बाद सर 2 आइलैंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आइलैंड जो हमारा इसे हम कहते हैं सेशलीज़ आइलैंड, और ये हमारे पास जो आइलैंड है इसे हम कहते हैं कैमरूज आइलैंड। उसके बाद ज़रा आप लोग वेस्ट में देख लें तो आप लोगों को यहाँ पता चलेगा, ये सर हमारे पास सेनेगल है, और उसके अंदर एक मैंने वर्टिकल लाइन एक खींची है दिस इज़ कॉल्ड गैम्बिया, और बिल्कुल उसके नीचे हमारे पास आ जाता है गनिया बिसाओ, और ये हमारे पास आ जाता है गनिया, ठीक है। और ये हमारे पास है सिरा लियोन, और ये हमारे पास लाइबेरिया है, और कोट डिवोरे हमारे पास ये आ जाता है, बिल्कुल उसके ऊपर बुर्किना फासो आ जाता है। और सर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है घाना,
ये कंट्री हमारे पास घाना है। ये जो लंबा पैच है दिस इज़ कॉल्ड टोगो, और फिर एक और लंबा पैच यहाँ मैंने बनाया दिस इज़ कॉल्ड बेनाइन। ठीक है सर। ये शेडेड पोर्शन दिस शेडेड पोर्शन इज़ कॉल्ड गल्फ ऑफ गनिया। सर क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ गनिया। अच्छा, ये घाना वो है जहाँ के कोफ़ी अनान थे। कोफ़ी अनान कौन थे? यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी यहीं के थे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा आगे तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा, ये सर हमारे पास है गैबून। ये क्या है सर? ये गैबून है, और ये और इस आइलैंड को मिला के हम बोलते हैं इक्वेटोरियल गनिया। ठीक है सर, ये बात हो गई। उसके बाद सर हम आगे चलते हैं, तो ये दो जो आइलैंड्स खड़े हैं, ये दो सर दीज आर कॉल्ड साओ टॉम एंड प्रिंसिपी। साओ टॉम एंड प्रिंसिपी, ये आप लोगों को बात पता चल गई। सारी बात जब हमने कर ली, अब हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने इस साइड पे आते हैं। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन की जब बात आई तो सर हम कहते हैं कि टोटल 54 कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के अंदर। हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं 54। सर सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ किस कॉन्टिनेंट के अंदर हैं? 54। सर इसके अंदर लैंड लॉर्ड कंट्रीज़ कितने हैं? 16। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन, ये कज़ाफ़ी ने बनाया, इसके अंदर 54 + 1 जो हैं वो 55 इसके मेंबर्स हैं। और एक और चीज़, इसके अंदर 54 कंट्रीज़ तो हैं, एक वेस्टर्न सहारा भी है, लेकिन वेस्टर्न सहारा पार्ट उसी का है, तो टोटल जो है 55 मेंबर्स हैं। अच्छा, OIC को रबात के अंदर बनाया गया। जब मैंने आप लोगों को रबात पढ़ाया तो मैंने कहा था रबात में पढ़ाऊँगा, रबात इज़ द कैपिटल ऑफ मोरक्को। और सर रबात कैपिटल है मोरक्को का। OIC को यहाँ पे बनाया गया 25 सितंबर 1969 को। ये 22 से 25 सितंबर यहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी और 1969 को इसको बना दिया गया। इसके 57 मेंबर्स हैं। रबात का जो हेड क्वार्टर है वो जद्दा के अंदर। अब 57 मेंबर्स तो हैं, पेपर में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि इसके मेंबर्स कितने हैं। पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि अफ्रीका के अंदर से कितने कंट्रीज़ मेंबर हैं इसके OIC के। एशिया के अंदर कितने कंट्रीज़ मेंबर्स हैं OIC के। ठीक है, अफ्रीका के 27 कंट्रीज़ मेंबर हैं OIC के। 27 हो गए, जमा करते आइएगा। एशिया के 27 मुल्क हैं जो OIC के मेंबर हैं, 27 और 27 54 हो गया, 54 हो गया। एक सर अल्बानिया है यूरोप से, 55 हो गया। और सर सूरीनेम और गयाना 2 कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका से, ये 2। ठीक है, 55 और ये 56 और एक 57, ये 2। 27 और 27 54, एक 55 और ये 56 57। सर 57 मुकम्मल हुए। ये सारी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, कंट्रीज़ के नेम भी आने चाहिए आप लोगों को। उसके बाद चार्ट जो है ये लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है अफ्रीका का। इसी तरह इस्वातिनी जो साउथ अफ्रीका के अंदर है, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, एक बार फिर दिखा दूं यार। ये हमारे पास साउथ अफ्रीका है। ये छोटा सा जो हमारे पास पड़ा दिस इज़ कॉल्ड इस्वातिनी। पुराना नाम इसका था सवाजी लैंड। क्या था? इस्वातिनी, और पुराना नाम सवाजी लैंड। तो सर ये स्मॉलेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है, जबकि लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन कौन सा है? तो वो है नाइजीरिया। लेकिन लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया कौन सा है? वो है अल्जीरिया। तो ये सर सारी बातें थीं जो हमने आप लोगों के सामने ये रख दी, ये डिस्कस कर ली हमने। और सूडान की पार्टीशन की बात आती है तो सर 2011 के अंदर इसको पार्टीशन की गई इसकी। और उसके बाद हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे आती है इनके कैपिटल को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सूडान के अंदर वाइट और ब्लू नाइल आपस में आके मिलते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और सूडान को जो है वो 2011 के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है, ईसाई कम्युनिटी जो थी वहाँ पे उनको साउथ सूडान दे दिया गया सेपरेट स्टेट में। चलें, एक लास्ट बात डिस्कस करते हैं सर। साउथ सूडान के बिल्कुल जो नीचे है ये हमारे पास आ जाता है युगांडा। साउथ सूडान के बिल्कुल नीचे हमारे पास सर दिस इज़ कॉल्ड युगांडा। ये सर दिस इज़ कॉल्ड युगांडा। अब युगांडा के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कराता जाऊँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं इसको। सर ये हमारे पास युगांडा है। युगांडा जो है इक्वेटोरियल कंट्री है, इक्वेटर यहाँ से पास होता है। युगांडा के बिल्कुल ऊपर है सर लेक बेसिनिया, आपको पता होना चाहिए। युगांडा के अंदर जो है लेक बेसिनिया आ जाती है। सर युगांडा के बिल्कुल अंदर ही लेक एल्बर्ट आ जाती है। और सर लेक क्योगा आ जाती है युगांडा के बॉर्डर पे, यानी वेस्टर्न बॉर्डर पे लेक क्योगा आ जाती है। और सर युगांडा के बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को बताऊं कि साउथ वेस्ट में लेक एडवर्ड भी आ जाती है। ठीक है, और ये लेक विक्टोरिया है जो युगांडा के बिल्कुल नीचे आती है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये सर युगांडा, और युगांडा के बिल्कुल नीचे लेक विक्टोरिया आई थी ना, है ना, टक कंट्री से घिरी हुई थी। अच्छा, तो बिल्कुल उसके नीचे तंजानिया लगता है और फिर ये रवांडा और ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है सर, और इसका जो कैपिटल है, अभी कैपिटल्स हम सारे डिस्कस करते हैं। ये कैपिटल मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर कीनिया की बात आई है तो सर कीनिया में फिर बात आती है तो कीनिया का नाम आता है तो अरशद शरीफ हमें याद आ जाता है। और उसके बाद कीनिया की बात आए तो कैपिटल यहाँ पे नैरोबी है।
और कीनिया का जो कैपिटल ये नैरोबी है, तो यहाँ पे कीनिया के अंदर ही हेड क्वार्टर है UNEP का, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का। ठीक है सर, ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल की तरफ। जी क्विकली इसको देख लेते हैं। तुनीसिया का कैपिटल हमारे पास ट्यूनिस है, लीबिया का कैपिटल हमारे पास ट्रिपोली है, अल्जीरिया का कैपिटल हमारे पास अल्जीर्स है, मोरक्को का कैपिटल हमारे पास रबात है, नाइजर का कैपिटल हमारे पास नियामे है, माली का कैपिटल हमारे पास बमाको है, इजिप्ट का कैपिटल हमारे पास कायरो है, मोरिटानिया का कैपिटल हमारे पास नॉकशॉट है, सेनेगल का कैपिटल हमारे पास डकार है, और गैम्बिया का कैपिटल हमारे पास बंजूल है, बुर्किना फासो का हमारे पास कैपिटल है ouagadougou। ठीक है, ouagadougou, ठीक है, प्रोनाउंस कर लें इसको। गनिया का कैपिटल हमारे पास है कोनाक्रे, और गनिया बिसाओ का कैपिटल हमारे पास है बिसाओ, और सीरी लियोना का कैपिटल हमारे पास है फ्री टाउन। लाइबेरिया का कैपिटल हमारे पास है मोनरोविया, और टोगो का कैपिटल हमारे पास है लोम चिकनी मट्टी को भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, बेनाइन का कैपिटल हमारे पास है पोर्टो नोवो, और कोट डी आइवोर का कैपिटल हमारे पास जो आ जाता है वो है सर यामासूक्रो, और उसके बाद हमारे पास कैपिटल आ जाता है सर कैमरून का। ठीक है, याउंडे हमारे पास कैपिटल है, नाइजीरिया का हमारे पास है अबूजा, और चाड का कैपिटल हमारे पास है नजमीना। सर क्या है? नजमीना, प्रोनाउंस कर लें नजमीना। उसके बाद हमारे पास सर जो कार आ जाता है। अच्छा, कार और कार्स में फ़र्क देखें, वो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कार्स, और ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, इसका कैपिटल हमारे पास है बंगुई, और गैबून का कैपिटल हमारे पास है लाइबेरविली, और इक्वेटोरियल गिनिया कैपिटल हमारे पास है मलाबो, और अंगोला का कैपिटल हमारे पास है लुआंडा, सूडान का कैपिटल हमारे पास खरतूम है, और ज़ाम्बिया का कैपिटल हमारे पास है लुआस्का। ठीक है सर, उसके बाद कुछ और कंट्रीज़ हमारे पास रहते हैं तो हम उनको डिस्कस कर लें। सर हमारे पास नामीबिया का कैपिटल है, हमारे पास विंडहोक, जिम्बाब्वे का कैपिटल हरारे है, इस्वातिनी का कैपिटल है बाबाने। ठीक है, साउथ अफ्रीका की, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसको देखें। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं। ऐसा कैसे हो सकता है 3 कैपिटल? जी बताता हूँ। प्रिटोरिया हमारे पास कैपिटल है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। जी, प्रिटोरिया का कैपिटल ये इसका है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। केप टाउन जो है वो इसका लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और उसके बाद ब्लूम फाउंटेन जो है वो इसका जुडिशियल कैपिटल है। किसका सर? साउथ अफ्रीका का। ये जो एंड पे मैंने आप लोगों को दिखाया, दिस इज साउथ अफ्रीका। इसके 3 कैपिटल हैं। ठीक है सर, ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास लिसोथो का कैपिटल है मसैरो, और उसका हमारे बोत्सवाना का कैपिटल है गैबरून, रवांडा का कैपिटल है किगाली, ब्रूनी का कैपिटल है हमारे पास जम्बूरा, और उसके बाद हमारे पास है मलावी का कैपिटल हमारे पास है लिलोंगवे, और तंजानिया का कैपिटल है डोडोमा, कीनिया का कैपिटल हमारे पास आ जाता है सर नैरोबी, साउथ सूडान का कैपिटल हमारे पास जुबा। ठीक है सर, जुबा। युगांडा का कैपिटल हमारे पास आ जाता है सर कंपाला, और इथोपिया का कैपिटल हमारे पास आ जाता है एडिस अबाबा, सोमालिया का कैपिटल हमारे पास आ जाता है मोगाडिशु। ठीक है, DR कॉन्गो का कैपिटल हमारे पास आ जाता है किनशासा, और मोज़म्बिक का कैपिटल हमारे पास आ जाता है मम्पूटो, और जबूटी का कैपिटल हमारे पास आ जाता है जबूटी सिटी। सर ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हमने डिस्कस कर ली, पूरा मैप, पूरी चीज़ें। PDF के लिए ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से ज्वाइन कर लें। कमेंट सेक्शन से प्रीवियस सारे प्लेलिस्ट का लिंक मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, आप उसको देख लें। ठीक है सर, जहाँ भी हैं खुश रहें, सलामत रहें, और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।